Welcome students. Welcome to the YouTube channel Biological World in Simple Way. Myself AK sir. Today I am going to share a new video that is pollination and fertilization from chapter 3rd, how do organisms reproduce, from class 10th. ओके आज के इस वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. टॉपिक्स कवर्ड जो इस वीडियो में होंगे दैट इज द पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फर्टिलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, seed structure, germination of seed, etc. and last that is the related questions. Okay, let's वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, that is the pollination. Okay, pollination क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, pollination जो है एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर्स के मेल गैमेट्स होते हैं ये ट्रांसफर करते हैं stigma of the same or the another flower. Okay, stigma is the part of the female reproductive organ in the flowers. Okay, so we can define this pollination as the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower. यहां पर हम सेम फ्लावर भी कह सकते हैं, या अगर जो आप अनदर फ्लावर नहीं लिखते हैं तो सिंपली आप स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर लिख सकते हैं. ओके, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि वो फ्लावर में सेम फ्लावर में आपका क्या कहते हैं दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हैं, या ये कहिए कि दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल, इस पर डिपेंड करता है. ओके, नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द लोकेशन ऑफ द फ्लावर, pollination is of different types. Okay, first one is the self pollination and second one is the cross pollination. First of all, self pollination क्या होता है? It is based on the location of the flower. ठीक है, और it is the based on the location of the flowers. They are of two types. ठीक है ना, सेल्फ मतलब होता है ऑटो, अपने आप, ठीक है ना, सेम फ्लावर में या सेम लोकेशन पे. ओके, फर्स्ट वन इज द ऑटोगैमी. सेल्फ पॉलिनेशन में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द ऑटोगैमी. ऑटोगैमी क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. यहां इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेल्फ एक ही फ्लावर में, मतलब दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को कंटेन कर रहा है, और पोलन ग्रेन्स एंथर में जो प्रेजेंट होते हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं टुवर्ड द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ओके, आप यहां देख सकते हैं, यहां पे फिगर आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, ऊपर आप देखिए यहां पे लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन. इट मीन सेम फ्लावर में ही ये ट्रांसफरिंग हो रही है. ठीक है, सेकेंड वन जाइटिनोगैमी. ठीक है, इसमें क्या है? इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट एट डिफरेंट लोकेशन. ठीक है, एक ही प्लांट में दूसरे किसी लोकेशन पे, या ये कह सकते हैं कि दूसरे किसी ब्रांच पे वो फ्लावर प्रेजेंट है. ओके, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जाइटिनोगैमी. बोथ आर द टाइप्स ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ सेकेंड वन, क्रॉस पॉलिनेशन. इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट सेम ऑटो, या ये कहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन. कैसे? इन दिस पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther of one flower to the stigma of another flower of the similar type present on another plant. अब यहां पे प्लांट का लोकेशन जो है वो टोटली चेंज हो गया है, वो किसी दूसरे क्या कहते हैं प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे सेम सिमिलर टाइप के प्लांट से, ये कह सकते हैं कि सब स्पीसीज हैं. ठीक है, ओके, ठीक है. नोट, इसमें एक नोट है क्या कि क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं. ओके, क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी. यहां पे आप देख सकते हैं फिगर में क्लियरली है, एक्सप्लेन्ड है, यहां पे शो कर रहा है कि दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं. ठीक है, दो डिफरेंट क्या बोलते हैं फ्लावर्स हैं, एक प्लांट 1 का फ्लावर, एक प्लांट 2 का फ्लावर, दोनों किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, मीडिया एजेंट के थ्रू ये पॉलिनेशन अकर हो रहा है. ठीक है, एक चीज और बता दें इसमें
कि ये जो पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो उसमें क्या बोलते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन में एजेंट्स बहुत ही कम होते हैं, एयर के थ्रू हो सकता है, या सेल्फ ही क्या बोलते हैं केमिकल्स के थ्रू क्या बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हो सकता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है, ये जो आपका ट्रांसफरिंग होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें एजेंट्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन, जैसा कि यहां पर देखिए, यहां पे 6 पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, वन बाय वन देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिनेशन अकर्स इन द सेम और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन में दैट द पॉलिनेशन अकर्स इन द फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन में नो एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड। ओके, नो एक्सटर्नल एजेंसी जो पॉलिनेशन का वर्क कर सके, ठीक है, जबकि एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, जो आपकी जो एजेंसी होती है, सॉरी यहां पे बाय मिस्टेक एनर्जी हो गया है, यहां पे एजेंसी होगा, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वेरिएशन जो हम कह सकते हैं, वेरिएशन इसमें नहीं होता है, वेरिएशन जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में वेरियस जो होता है बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ओके, पोलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट, ठीक है, इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन में पोलिन ग्रेन्स का जो क्वांटिटी जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि सेल्फ करना होता है, डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं होता है, इसलिए कम क्वांटिटी में पोलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसे फ्लावर्स के बीच में होता है जिसमें नंबर ऑफ पोलिन ग्रेन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्लांट्स लॉसेज इट्स एनर्जी और स्ट्रेंथ स्लोली, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो प्लांट्स जो क्या कहते हैं अपनी एनर्जी को बहुत ही धीरे धीरे लॉस कर जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ और द एनर्जी ऑफ द प्लांट इज मेंटेन, ठीक है ना, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में एनर्जी ग्रेजुअली लो करती चली जाती है, लॉस करती चली जाती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में एनर्जी जो होती है प्लांट्स की वो मेंटेन रहती है। ओके, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं वीट, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ले सकते हैं हम लोग मेज। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स का ये सेकंड प्रोसेस है, सेकंड स्टेप है, जो पॉलिनेशन के ठीक जस्ट बाद होता है, ठीक है, जैसा कि लिखा भी हुआ है, पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के दौरान जो होता है, ठीक है, इसको हम प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इसमें सिंगल सेल, डिप्लॉइड सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ओके, नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन, कौन कौन से स्टेप फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन स्टिग्मा, हियर दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टिग्मा एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब। सबसे पहले पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू पोलन जो होता है वो एक्चुअल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वहां तक, जो ओवरी है, ठीक है ना, वहां तक पहुंचता है जहां पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं उसको फ्यूज करने के लिए। ओके, सेकेंड वन, पोलन ट्यूब ग्रोज एंड रीचेस टू द ओवरी। जैसे ही पोलन ट्यूब ग्रो करता है, ठीक है ना, और ये ओवरी तक पहुंचता है, पोलन जो हमारा होता है वो ओवरी तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पोलन ट्यूब में जो पोलन जो ग्रेन होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो माइक्रोपाइल एंड जो ओवरी के पास ठीक नीचे बेस में होता है, ठीक है, उसके थ्रू एंटर करता है और एग के ओव्यूम या ओवा के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। आफ्टर द फ्यूजन दैट डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म, ठीक है ना, इसके जैसे, क्योंकि डिप्लॉइड जाइगोट इसलिए कहा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों हेप्लॉइड गैमेट्स हैं, जब ये आपस में क्या बोलते हैं फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड जो होता है सेल की फॉर्मेशन करते हैं और उसका नाम जाइगोट पड़ जाता है, ठीक है। आगे चल के ये जो जाइगोट जो होता है ये एम्ब्रॉयो में डेवलप हो जाता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें ऊपर का पार्ट है ये स्टिग्मा है, दैट इज द स्टाइल, दैट इज द ओवरी। इसमें देखिए ऊपर पोलन ग्रेन्स हैं, जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई है, पोलन ट्यूब सिंपली एंटर कर गया माइक्रोपाइल एंड से ओवरी के अंदर, ओवरी में एग प्रेजेंट है और एग जो है इसमें क्या बोलते हैं, अब इस पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है एग के न्यूक्लियस के जाके फ्यूज करता है और इसमें जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नाउ
जब भी क्या बोलते हैं फ्यूजन होता है, कहते हैं जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, वो एम्ब्रॉयो में डेवलप होता है, ठीक है। द ओव्यूल्स डेवलप ए टफ सीड कोट एंड कन्वर्टेड इनटू द सीड। अब ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये टफ सीड कोट में डेवलप होते हैं और अपने आप को सीड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब उनका जो आउटर लेयर होता है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है और ये इनका इंटरनल जो पार्ट होता है वो सीड के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ओवरी ग्रोज एंड राइपेंस टू फॉर्म ए फ्रूट। और जो पूरा का पूरा जो ओवरी होता है ये फ्रूट, ये क्या बोलते हैं, राइपेंड हो जाता है, ठीक है ना, पक जाता है और ये फ्रूट की फॉर्मेशन ले लेता है। ओके, नाउ जैसे ये फ्रूट की फॉर्मेशन ले लेता है तो जो फ्लावर के जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, जैसे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, दे श्रिवल्स एंड फॉल ऑफ। ये सिकुड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं एंड नीचे गिरने लग जाते हैं, ठीक है ना, फॉल ऑफ हो जाते हैं। ओके, नाउ सीड कंटेन्स द फ्यूचर। अब ये जो सीड जो एग जो ओव्यूल के फॉर्म में डेवलप हुआ है ये फ्यूचर का प्लांट है, ठीक है ना। इट जर्मिनेट्स इनटू सीडलिंग थ्रू द जर्मिनेशन प्रोसेस। जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो सीड जो होता है ये सीडलिंग में कन्वर्ट होता है और फिर ये आगे चल के प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ द सीड फॉर्मेशन। ये जो सीड की जो फॉर्मेशन होती है आखिर इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो जो डॉर्मेंट सीड जो होता है विदाउट, या ये कहिए कि विथ स्टैंड इन द अनफेवरेबल कंडीशन। सीड जो होता है वो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो डॉर्मेंट स्टेज में वो लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, पहला। दूसरा, सीड जो होता है उसको लंबे दूरी तक आसानी से डिस्पर्स किया जाए। सीड डिस्पर्स टू द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। ओके, नाउ अब यहां पर देखिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों जो प्रोसेसेस हैं, दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला कि पॉलिनेशन जो है इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। फर्टिलाइजेशन में क्या है, इट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। सेकेंड, पॉलिनेशन इज द फिजिकल प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। थर्ड वन, इट अकर्स ओनली इन द सीड प्लांट्स। पॉलिनेशन केवल सीड प्लांट्स में अकर करता है, जबकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ऑर्गन्स में अकर करता है, होता है। ओके, लास्ट पॉइंट, इट ट्रांसमिट्स द मेल गैमेट टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। पॉलिनेशन में क्या है कि पॉलिनेशन प्रोसेस में इसका जो पर्पस जो है कि मेल गैमेट को फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचाना, ठीक है, जबकि फर्टिलाइजेशन का पर्पस क्या है कि इट ब्रिंग्स अबाउट फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। ओके, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं वो जाइगोट पे डेवलप हो, एम्ब्रॉयो पे डेवलप हो और आगे चल के या तो प्लांट है तो प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो, नहीं तो अगर जो और दूसरे एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के फॉर्म में ये डेवलप हो जाए, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे एक फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्राम सीड का। इट इज अ डाइकॉट सीड, आप देख सकते हैं ये ग्राम सीड ऊपर का, ये ग्राम सीड है, ये ग्राम है, ठीक है ना, कंप्लीट ग्राम है। उसके बाद ये इसका इंटरनल इसका स्ट्रक्चर है, तो देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, ठीक है ना, टेस्टा, आउटर लेयर, टैगमेन, ये दोनों मिलकर सीड कोट की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉटिलेडॉन, ये कॉटिलेडॉन है, ठीक है ना, इंटरनल जो क्या बोलते हैं रिजर्व फूड का भी काम करता है, ठीक है ना, रिजर्व फूड का भी काम करता है, ठीक है ना। ये आपका क्या बोलते हैं प्लूम्यूल पार्ट है, दिस इज द प्लूम्यूल पार्ट जो शूट को ग्रो करता है। ये रेडिकल पार्ट है जो रूट को ग्रो करता है, दैट इज द चैलिजल एंड, हीलम, माइक्रोपाइल, दैट इज द एंड। माइक्रोपाइल वो एंड होता है सीड का जहां से किसी भी चीज की ट्रांसफरिंग होती है, वाटर की, मिनरल्स की, इसकी ट्रांसपोर्टिंग इसी माइक्रोपाइल एंड से ही होती है, ठीक है। इसका अपोजिट जो एंड होता है उसको चैलिजल एंड बोलते हैं। ओके, तो हाउ यू कैन डिफाइन सीड। सीड इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, ठीक है। सीड क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो नए प्लांट में ग्रो कर जाता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली। इसमें मैंने और इसको क्लियरली इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हैं दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीड। ओके, नाउ इसके बाद है जर्मिनेशन ऑफ सीड। थोड़ा सा इस पॉइंट को भी देख लें कि सीड का जर्मिनेशन, हम ये जानते हैं कि सीड के जर्मिनेशन जो होता है, ठीक है ना, हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होता है, ठीक है। तो जब भी सीड जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले वो सीडलिंग की फॉर्मेशन करता है। मतलब ये छोटा सा बेसिक यंग प्लांट होता है जो प्लांट के क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं एक बड़े प्लांट के फॉर्म में आगे चलकर डेवलप होता है।
So we can define seedling as it is a young plant developing out of a plant embryo from the seed. ये यंग प्लांट होता है जो प्लांट एम्ब्रॉयो जो सीड के अंदर होता है उससे डेवलप होता है. ओके, नाउ condition for the seed germination. So water must be there, minerals must be there, sunlight and the air. These are the important conditions. When the seed gets, they germinate into seedling and after that they convert it into the plants. ओके, यहां पे आप देख सकते हैं कि सीड की जर्मिनेशन के ये अलग अलग स्टेप्स हैं. पहले में सीड है, ये फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो इसमें से रेडिकल निकल रहा है, रूट पार्ट निकल रहा है, फिर धीरे से शूट पार्ट निकलना शुरू हुआ. सबसे पहले रूट पार्ट ही डेवलप होता है, याद रखिएगा. सबसे पहले जर्मिनेशन रेडिकल का होता है, उसके बाद आपके प्लूम्यूल शूट पार्ट का होता है. ठीक है ना, फिर देखिए धीरे धीरे ग्रो कर रहा है एंड आफ्टर दैट इट कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल. ये सॉइल से बाहर निकला और जो रूट है और धीरे धीरे प्रोमिनेंट होता चला जा रहा है. ठीक है ना, तो ये रेडिकल जो होता है ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीटली और जो शूट जो होता है, जो प्लूम्यूल होता है, ये कंप्लीटली शूट में कन्वर्ट हो जाता है. रेडिकल को हम लोग फ्यूचर रूट भी बोल सकते हैं और प्लूम्यूल को हम लोग फ्यूचर शूट भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा. आप लोग इसको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से. इस टॉपिक को देखने के बाद जो क्वेश्चंस बेसिकली आप लोग कर सकते हैं या क्वेश्चन जो एराइज होते हैं या जिसके आंसर्स आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से क्वेश्चन है देख लीजिए. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंपल एग्जाम्स में भी, बोर्ड के एग्जाम्स में भी. व्हाट इज पॉलिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन, हाउ इंसेक्ट्स हेल्प्स इन द क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाउ पॉलिनेशन इज different from fertilization, what is the advantage of seed formation, what is seed, how seed germinations, ठीक है ना, how seed germinates, ठीक है ना, और how seed germination takes place, name the parts of the seed, what are the conditions in which the seed germinates. तो ये वो क्वेश्चंस है जिनके बिहाफ पे आप लोग इस टॉपिक को क्लियरली समझ सकते हैं. ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं. ठीक है, मेल रिपोर्टेटिव सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो मैं 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा. ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस होंगे यू कैन कमेंट ऑन इट. ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.